आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक से बड़ी खबर है। जी हाँ, यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक की मौत होने की खबर है। मृतक का चालक था। बता दें कि पहाड़ में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। आए दिन खाई में वाहन गिरने की खबर आती रहती है। ऐसे हादसों का कारण नशा करके वाहन चलाना, पहाड़ों में वाहन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होना, ओवरलोडेड होना और सड़कों की बदहाल अवस्था का होना कारण है। मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक के चेलूसैंण गुमखाल मोटर मार्ग पर भेंसुल गांव के पास हुआ। खबर मिली है कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत द्वारीखाल में सुराड़ी से मारुति 800 को लेकर वीरेंद्र सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी सुराड़ी गुरुवार को सुबह करीब 9 बजे घर से चेलूसैंण बाजार के लिए निकले थे। गांव से करीब 100 मीटर आगे भेंसुल गांव के समीप कार अनियंत्रित होकर अचानक करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि कार में चालक अकेले ही सवार था। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी ससुर और ननद की हत्या, ये था प्लान। झबरेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले महीने दादा ससुर और ननद की हत्या करने के मामले में अनु नाम की एक विवाहिता और उससे अवैध संबंध रखने वाले हत्या में शामिल रोहित नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त नशे की गोलियां और तकिया भी बरामद कर लिया है। 2 नवंबर को झबरेड़ा के मानकपुर आदमपुर गांव में एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अनु की ननद घर आई हुई थी, जिसके चलते अनु अपने प्रेमी रोहित से नहीं मिल पा रही थी। बाद में दोनों ने ननद की भी तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। अनु ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की भी हत्या करने की फिराक में थी। देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ओवरटेक करते हुए बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत। देहरादून में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला विकासनगर का है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार का है। एक ट्रक नाहन से पुरोला जा रहा था। जैसे ही ट्रक गोयल स्वीट्स की दुकान के पास पहुंचा तो चालक ने घास की ट्रॉली को ओवरटेक किया, जिससे ट्रक की टक्कर साइड से निकल रही सुमेर चंद की बाइक से हो गई। इस टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरे और घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुमेर चंद पुत्र मिठा लाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं अनिल कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी राजा रोड सेला कोई गंभीर रूप से उपचार चल रहा है। फैक्ट्री में घुसा भिखारी, सच्चाई जानकर दंग रह गई पुलिस। देहरादून पुलिस ने फैक्ट्री में घुसे भिखारी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ के बाद जब पुलिस ने उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस से जानकारी जुटाई तो उत्तराखंड पुलिस दंग रह गई। जिसे पुलिस ने पकड़ा वो भिखारी कोई आम भिखारी नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर बदमाश निकला। पुलिस ने विकासनगर की लांगा रोड स्थित फैक्ट्री में चोरी की नियत से घुसे मुजफ्फरनगर के गुलाब उर्फ भिखारी को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर में मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद वह यहां आकर सहसपुर इलाके में रह रहा था। रुड़की में 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद, शत विक्षत अवस्था में मिला। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां शत विक्षत अवस्था में एक युवक का शव बरामद हुआ। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि आज गुरुवार को मंगलौर कोतवाली में के नारसन में 3 दिन से लापता युवक का शव गन्ने के खेत में शत विक्षत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में पड़ा मिला युवक के शव के पास देसी तमंचा व शराब की खाली बोतलें भी पड़ी मिली। जंगल में युवक के शव के मिलने की सूचना पर मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक मंगलौर क्षेत्र के नारसन गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने ससुराल में ही रहता था और 3 दिन घर से लापता था। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच करने में जुटी हुई है। उत्तरकाशी में शव यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने किया पेंसारा नृत्य। की विभिन्न संस्कृतियों का ऐसा अद्भुत संगम है जो शायद ही विश्व में कहीं देखने को मिले। एक ऐसी कृति उत्तरकाशी जनपद में गंगा और यमुना घाटी में देखने को मिलती है जो विचित्र है लेकिन सत्य भी है। आज भी किसी बुजुर्ग के मरने पर पेंसारा नृत्य किया जाता है। दोनों अस्पताल में अग्नि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी, निजी अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के अस्पताल और नर्सिंग होम में उचित अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके मद्देनजर फायर डिपार्टमेंट द्वारा सबसे बड़े सरकारी दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं है। ऑल वेदर रोड की राह आसान, केंद्र ने बॉर्डर एरिया में 10 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण को दी अनुमति। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद 10 मीटर से घटाकर 5.5 मीटर कर दिया था, जिसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नया सर्कुलर जारी किया है। दून पुलिस के हत्थे चढ़ा करोड़ों की लूट का आरोपी यूपी दिल्ली में था वांछित। राजपुर रोड में करोड़ों की लूट मामले में वांछित अपराधी मेरठ से गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर 2500 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी दिल्ली और यूपी में वांछित बताया जा रहा। उत्तराखंड मेट्रो में बम्पर भर्ती, इन पदों पर जल्द करे आवेदन। युवाओं को उत्तराखंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 15 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन फॉर्म UKMRC की वेबसाइट www.ukmrc.org पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिसंबर को होगा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर महोत्सव का आयोजन। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व प्रसिद्ध शिवधाम जागेश्वर में 30 दिसंबर को जागेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार इस महोत्सव को भव्य रूप से नहीं मनाया जाएगा। रुड़की में सिलेंडर विस्फोट घटना के पीड़ितों को आज तक नहीं मिला मुआवजा। रुड़की के मंगलौर में करीब 1 महीने पहले बालाजी स्वीट्स पर सिलेंडर विस्फोट मामले में पीड़ित परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार, लोगों में दहशत का माहौल। आबादी वाले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की तस्वीर कैद होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अब लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। अलकनंदा नदी में गिरी ट्रक, चालक और परिचालक की मौत। चमोली में बद्रीनाथ NH7 पर देर रात ऑल वेदर रोड सड़क निर्माण कार्य में जुटा एक ट्रक बलदोड़ा के अलकनंदा नदी में जा गिरा, जिसमें चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिनकी मौत हो गई। पुलिस भर्ती बार बार टालने से बेरोजगार संघ नाराज, वन मंत्री को भी दी चेतावनी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया लगातार टाले जाने से नाराज देवभूमि बेरोजगार मंच के लोगों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव करने का मन बनाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 1 जनवरी से पहले वन आरक्षी का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता तो सभी बेरोजगार 2 जनवरी को हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। कोटद्वार में गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेल मार्ग पर एक कुरकुरे के गोदाम में अचानक आग लगने की वजह से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया। श्रीनगर, 18 दिसंबर को तोता घाटी में होगा बड़े वाहनों का ट्रायल। 18 दिसंबर को ट्रायल के दौर पर तोता घाटी से पुणे की रेती ऋषिकेश तक बड़े वाहनों की आवाजाही की जाएगी। ट्रायल के लिए RTI विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है।